नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। देश में दो ही मुद्दे हैं। पहला कोरोना। ये देश का नहीं बल्कि दुनिया का मुद्दा है कि आखिरकार ये कितनी लोगों की जान लेकर मानेगा। जब से इटली में पिछले 24 घंटे में 475 लोगों की जान गई है, तब से हड़कंप बचा हुआ है। भारत खुद हलकान है। प्रधानमंत्री जो है रात को संबोधित करने वाले हैं देश को। यद्यप भारत में अभी केसेज कंट्रोल्ड है, लेकिन कम्युनिटी जब ट्रांसमिशन शुरू हो जाता है तो वो स्थिति संभालनी बहुत मुश्किल हो जाती है और भारत उसी तरफ बढ़ रहा है। दूसरा मुद्दा है निर्भया के दोषियों की कल फांसी होगी या नहीं होगी। इसी पे सबकी नज़रें लगी हुई है। बट आज जो डेवलपमेंट हुआ है निर्भया से संबंधित, उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल मुकेश ने एक और क्यूरेटिव पिटीशन लगाई थी, सुधारात्मक याचिका लगाई थी और उसमें पवन ने ये कहा था कि उसकी उस समय उम्र जो थी वो नाबालिग था। ये बात वो कई बार उठा चुका है। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है, लेकिन कभी कोर्ट ने नहीं माना कि वो नाबालिग था। फिर भी वो याचिका दर याचिका लगाता रहा और सुप्रीम कोर्ट में फाइनली जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। अब इसके बाद चूंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है, राष्ट्रपति के यहाँ से मर्सी पिटीशन खारिज हो चुकी है, इसके बाद ये सवाल बनता है कि क्या फांसी हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद भी कई याचिकाएं लगी हुई है। लोअर कोर्ट में भी इन चारों दोषियों ने एक याचिका लगाई है कि हमारी यहाँ पे पिटीशन लगी हुई है, लिहाजा जो कल के लिए डेथ वारंट जारी किया गया है उसको रोक दिया जाए। उस पर जो है लोअर कोर्ट ने कल ही जो है ऑर्डर अपना रिजर्व कर लिया था, वो ऑर्डर अभी आना बाकी है। एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये था कि अक्षय ठाकुर की जो पत्नी है पुनीता, उसने जो है वहाँ बिहार की एक परिवार अदालत में डाइवोर्स का मामला दर्ज कर रखा है और उसमें जो है आज सुनवाई होनी है। उसका भी रिजल्ट अवेटेड है कि वहाँ पे क्या हुआ है डेवलपमेंट। इधर सुप्रीम कोर्ट में ये डेवलपमेंट हुआ है कि जो पवन की याचिका थी वो खारिज हो गई, वहाँ से बिहार से वेट किया जा रहा है और इधर जो लोअर कोर्ट ने जो अपना ऑर्डर रिजर्व किया है उसका इंतज़ार किया जा रहा है। ये तो रहा अदालती डेवलपमेंट। तिहाड़ से खबर है कि तिहाड़ ने पूरी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस बीच में ये भी खबर आ रही है कि विनय और मुकेश के परिजनों ने तिहाड़ में उनसे अंतिम मुलाकात की है। इस अंतिम मुलाकात में क्या हुआ होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसके बारे में ये तय है कि कल उसे इस दुनिया में नहीं रहना है, फांसी के फंदे पे लटकना है, तो उसने क्या कहा होगा अपने परिजनों से। लेकिन अक्षय के परिजन अभी भी नहीं पहुँचे हैं मिलने के लिए, पवन के भी परिजन नहीं पहुँचे। इंतज़ार हो रहा है कि अक्षय के परिजन यदि आ जाएं तो मुलाकात हो जाए। अक्षय की पत्नी दिल्ली में है, पटियाला हाउस कोर्ट में गई थी, बट अभी वो मिलने नहीं गई है। तो ये पूरा तिहाड़ जेल का डेवलपमेंट है। और एक महत्वपूर्ण बात और आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं जोसेफ, उन्होंने कहा है कि क्या फांसी देने से रेप रुक जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया है। महात्मा गांधी ने कहा था कि एक आँख के बदले यदि आप आँख लेते हैं तो उससे समस्या का समाधान नहीं है, यानी प्रतिशोध से न्याय नहीं हो सकता और अपराध भी नहीं रुक सकता। तो जोसेफ ने ये सवाल उठा दिया और विनय ने भी यही सवाल उठाया है कि क्या हम लोग को फांसी दे देने से आगे रेप नहीं होंगे। सोचने वाली बात है। कुछ लोग इसके समर्थक हो सकते हैं, कुछ लोग इसके विरोधी हो सकते हैं। बहुत बड़ा तबका है जो कह रहा है कि बहुत हो गया, 7 साल हो गए, फांसी तुरंत होनी चाहिए, इन पे दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जिसका मानना यह है कि फांसी से बेहतर होगा कि इनको उम्र कैद दी जाए और अंतिम सांस तक ये जेल में रहें, पश्चाताप करें, रोएं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, शायद वो बड़ी सज़ा होगी। तो दोनों विचारधाराओं के मानने वाले लोग हैं और यही बात विनय ने भी कही है और यही बात जस्टिस जोसेफ ने भी कही है। तो इसकी भी चर्चा हो रही है, इस पर भी बहस हो रही है। 12 कल 5:30 बजे फांसी होनी है। अभी तक कोई ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है जिससे ये लगे कि फांसी रुक जाएगी। जैसे ही पवन की याचिका खारिज हुई उसके बाद ये लगभग तय माना जा रहा है कि कल सुबह 5:30 बजे फांसी हो के रहेगी। इस पर हम नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।